हेलो एवरीवन। आज बीए सेकेंडर के अंदर हम आज पढ़ेंगे वृद्धि व विकास के विषय में। हम जानेंगे वृद्धि व विकास क्या होता है। विकास वह है, आप सभी जानते हैं कि विकास के अंतर्गत हम एक बच्चे का जन्म से लेकर उसकी वृद्धि तक जो भी उसमें परिवर्तन होता है वह उसके विकास कहलाता है। विकास अपने आप में एक बहुत बड़ी अवधारणा है। विकास हमारा जन्म के पहले से लेकर अर्थात गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता रहता है। विकास के अंतर्गत हमारे सभी शारीरिक मानसिक परिवर्तन आते हैं, जबकि वृद्धि हमारी सिर्फ शारीरिक रूप से होती है। विकास व वृद्धि को हम एक ही समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। हमारे शरीर में जो भी हमारे आकार, लंबाई तथा वज़न में परिवर्तन होता है वह हमारा वृद्धि कहलाता है, क्योंकि आकार में परिवर्तन अर्थात हम एक छोटे शिशु से मानव बन जाते हैं, बड़े व्यक्ति बन जाते हैं। हमारे आकार में परिवर्तन होता है, जैसे कि हमारे हाथ पैरों के आकार में परिवर्तन, हमारे धड़ के आकार में परिवर्तन, हमारे चेहरे के आकार में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को हम नाप भी सकते हैं, अर्थात हम मेज़र कर सकते हैं। इसी प्रकार से लंबाई, एक छोटे शिशु की लंबाई 18 या 19 इंच होती है जिस समय हमारा जन्म होता है, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़कर हमारी किशोरावस्था तक 5 फीट 6 फीट हो सकती है, हो भी जाती है और हम इसे मेज़र भी कर सकते हैं। वज़न भी, एक शिशु का वज़न जन्म के समय अप्रोक्स 2.25 किलो या से 2.5 किलो के आसपास होता है, या 3 किलो भी हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद यह बढ़कर ज़्यादा हो जाता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति का वज़न 60 किलो 70 किलो या 50 किलो भी हो सकता है। हम इस वज़न को भी मेज़र कर सकते हैं, अर्थात इसे नापकर हम बता सकते हैं कि अमुक व्यक्ति की लंबाई 5 फीट है या 6 फीट है। इसी तरह से वज़न हमारा कितना है, 50 किलो है, 60 किलो है या 70 किलो है, अर्थात जिसे हम नाप सकें, मतलब जिसे हम मेज़र कर सकें, बता सकें कि ये इतना है, चाहे वो लंबाई के माध्यम से हो चाहे वो वज़न के माध्यम से हो, जिसे हम बता सकते हैं वह हमारी वृद्धि होती है। लेकिन जिसकी हम नाप नहीं कर सकते, अर्थात जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते, वो हमारा विकास होता है। जो हमारी वृद्धि होती है वह हमारी गर्भावस्था से परिपक्वता तक होती है। परिपक्वता तक अर्थात जब तक हमारी लंबाई बढ़ती है तब तक हमारी वृद्धि होती है, लेकिन विकास जो होता है वो हमारा जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता है। अर्थात जब तक एक प्राणी की मृत्यु होती है तब तक उसका विकास होता रहता है। विकास के अंतर्गत जैसे हमारी त्वचा कठोर हो जाती है, छोटे बच्चे की त्वचा मुलायम होती है, बाद में धीरे धीरे यह कठोर हो जाती है। इसी तरह से हमारे बाल धीरे धीरे सफ़ेद हो जाते हैं, पहले काले होते हैं उसके बाद सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, और एक आयु हमारी ऐसी आती है जब हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। त्वचा का कठोर होना, ये बालों का सफ़ेद होना, ये सब हमारे विकास के अंतर्गत आता है। विकास के अंतर्गत हमारा शारीरिक पक्ष के अतिरिक्त मानसिक, भावात्मक, नैतिक व सामाजिक पक्ष भी आता है, अर्थात मानसिक रूप से भी हमारा विकास होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी क्षमता बड़ी होती जाती है और जब हम किशोरावस्था में आ जाते हैं उसके बाद धीरे धीरे हमारे अनुभवों में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। भावात्मक विकास जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम आदि, ये सब हमारी भावनाएं हैं। इन सब भावनाओं में भी समय समय पर धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। हर संवेग हर अवस्था में तीव्र रूप में नहीं होता, यह अवस्था के अनुसार प्रत्येक संवेग में अवस्थाओं के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है।
इसी तरह से हमारा नैतिक विकास, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम नैतिकता की बातों को सीखते जाते हैं, चाहे वो हम वातावरण के संपर्क में आकर सीखें, चाहे हम स्वयं अपने कुछ नैतिक नियम बनाएं। इसी तरह से जब हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम एक समाज में रहते हैं और उस समाज के हमें नियमों का पालन करना होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम अधिक सामाजिक होते जाते हैं। एक प्रौढ़ व्यक्ति अधिक सामाजिक होता है अपेक्षाकृत छोटे बच्चे के। धीरे धीरे वो सामाजिक गुणों को सीखता जाता है और उसे पता लगता जाता है कि मुझे समाज में रहकर किस तरह का व्यवहार करना है। विकास हमारा आंतरिक रूप से होता है, अर्थात उसमें हमारे प्रयत्न शामिल होते हैं, लेकिन वृद्धि में हमारे प्रयत्नों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वृद्धि हमारी स्वयं होती रहती है। वृद्धि में हमें कोई एफर्ट्स नहीं करना होता, जैसे कि हमारी लंबाई का बढ़ना, हमारे वज़न का बढ़ना, इसके लिए हमें कोई एफर्ट्स नहीं करना होता। वो हमारी स्वतः ही रूप से ही बढ़ती जाती है। एक डेफिनेशन देखिए कि हरलोक के अनुसार विकास वृद्धि तक सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इनमें प्रौढ़ावस्था से लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, अर्थात विकास वृद्धि तक सीमित नहीं है। अर्थात विकास सिर्फ वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि वृद्धि हमारी सिर्फ किशोरावस्था तक होती है, जबकि विकास हमारा जीवन पर्यंत अर्थात मृत्यु तक होता रहता है। विकास हमारा कभी भी रुकता नहीं है। जब प्राणी के जन्म के शुरू से लेकर जन्म के पहले से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमारा विकास होता रहता है, जबकि वृद्धि हमारी किशोरावस्था तक होती है और किशोरावस्था के बाद हमारी वृद्धि होना रुक जाती है। इसमें देखिए, इसकी अपेक्षा इनमें प्रौढ़ावस्था से लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। अर्थात लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम अर्थात हमारा एक निश्चित लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ते जाते हैं और यह प्रगतिशील रूप से होता है। अर्थात धीरे धीरे उसमें परिवर्तन जो होते हैं वो प्लस में होते हैं, माइनस में नहीं होते। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, अर्थात जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं और उन अनुभवों के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन जीने की शैली में भी परिवर्तन करना शुरू कर देता है या परिवर्तन करता जाता है। धीरे धीरे उसकी योग्यताएं जो होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। एक डेफिनेशन और देखिए, सोरेनसन के अनुसार इन्होंने कहा है, वृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर तथा इसके भागों के भार अथवा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। वृद्धि नापी या तोली जा सकती है। विकास का आशय वृद्धि से ही होता है, परंतु यह मुख्यतः शरीर में होने वाले परिवर्तनों को प्रकट करता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर तथा इसके भागों के भार अर्थात आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस लाइन से ही हमें पता चल रहा है कि वृद्धि हमारे वज़न में वृद्धि, हमारी लंबाई में वृद्धि, हमारे आकार में वृद्धि, यानी हमारे आकार में, लंबाई में और वज़न में जो वृद्धि होती है या जो परिवर्तन होते हैं उसे हम वृद्धि कहते हैं। यह नापी या तोली जा सकती है, अर्थात जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, वही वृद्धि कहलाती है। विकास का आशय वृद्धि से ही होता है, अर्थात विकास जो है हमारा वो वृद्धि भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी वृद्धि होती है वो विकास से बिल्कुल अलग होती है। यह शरीर में होने वाले परिवर्तनों को प्रकट करता है, अर्थात वृद्धि के अंतर्गत हमारे शरीर में जो भी कुछ परिवर्तन होते हैं वह उन परिवर्तनों को दिखाता है। अब है हमारा विकास व वृद्धि में परिवर्तन। फर्स्ट पॉइंट है, विकास का प्रारंभ वृद्धि से पहले होता है, अर्थात विकास जो होता है वो हमारा जन्म लेने से पहले अर्थात गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, लेकिन वृद्धि हमारी जन्म लेने के बाद शुरू होती है। इसीलिए कहा गया है कि विकास का प्रारंभ वृद्धि से पहले होता है, क्योंकि विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और वृद्धि हमारी जन्म लेने के बाद
शुरू होती है और विकास हमारा गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। सेकंड पॉइंट, वृद्धि का संबंध रचनात्मक परिवर्तन से है, जबकि विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है। वृद्धि का संबंध रचनात्मक परिवर्तन, अर्थात रचनात्मक परिवर्तन वो जो हमारी रचना में परिवर्तन हुए, जैसे हमारी लंबाई में, हमारे वज़न में, हमारे आकार में परिवर्तन, ये सब परिवर्तन रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। और गुणात्मक परिवर्तन जो हमारे गुणों में परिवर्तन होते हैं, जैसे कि धीरे धीरे हमारी बुद्धि बढ़ती जाती है, हमारे संवेग विकसित होते जाते हैं, हमारा सामाजिक समायोजन बढ़ता जाता है, हमारी समझ बढ़ती जाती है। लेकिन इन सभी परिवर्तनों को हम मेज़र करके ये नहीं बता सकते कि उसमें इतनी समझ है, उसमें इतनी सामाजिकता है। किसी पॉइंट पर हम मेज़र इसको नहीं कर सकते, एग्जैक्ट पॉइंट पे मेज़र करके हम नहीं बता सकते। इसीलिए कहा गया है जो हमारे गुणों में परिवर्तन होता है वो हमारा विकास है, और जो हमारी रचना में परिवर्तन होता है वो हमारी वृद्धि है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अर्थात वृद्धि हमारी सिर्फ परिपक्वता तक होती है, अर्थात जब तक कि व्यक्ति की लंबाई बढ़ती है, जब तक कि व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि एक लड़का संपूर्ण रूप से लड़का और एक लड़की संपूर्ण रूप से जब स्त्री बन जाती है तब उसकी वृद्धि होना रुक जाती है। अर्थात जब हमारे पूरे शारीरिक गुण, तो हमारे शारीरिक लक्षण हमारे अंदर आ जाते हैं तो वो हमारी वृद्धि उस पॉइंट पर आकर रुक जाती है। यह है हमारी 17-18 साल तक या 19-20 साल तक भी हमारी वृद्धि हो सकती है, लेकिन उसके बाद हमारी वृद्धि नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि वृद्धि केवल परिपक्वावस्था तक होती है और विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अर्थात विकास जो है हमारा वो मृत्यु तक, जब तक एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तब तक चलता ही रहता है। नेक्स्ट, वृद्धि का अर्थ संरचना में परिवर्तन से है, जबकि विकास का अर्थ कार्यों में परिवर्तन से है। संरचना में परिवर्तन अर्थात संरचना में परिवर्तन, उसकी रचना में परिवर्तन, जैसे कि हम देखकर पता लगा सकते हैं एक छोटा शिशु को हम देखकर बता सकते हैं कि इसकी लंबाई कम है और एक बड़े व्यक्ति की लंबाई ज़्यादा है, लेकिन हम बुद्धि के आधार को हम ऐसे नहीं कह सकते कि उसमें बुद्धि कम है और इसमें बुद्धि ज़्यादा है। यानी कि संरचना में जो परिवर्तन होता है वो हमारा वृद्धि कहलाता है, जबकि जो हमारे कार्यों में परिवर्तन होता है वो हमारा विकास कहलाता है। जैसे कि हमने कोई काम करना सीखा, धीरे धीरे हम उस काम में दक्ष होते जाते हैं, हमारी उसमें एक्यूरेसी और हमारी फ्लुएंसी दोनों बढ़ती जाती हैं। धीरे धीरे हमारे अनुभवों के साथ साथ हमारे काम करने के तरीके में भी परिवर्तन आता है। ये सभी परिवर्तन हमारा विकास कहलाता है। विकास व वृद्धि, यही विकास व वृद्धि में अंतर है। इसके अतिरिक्त विकास को हम मेज़र नहीं कर सकते, अर्थात माप कर नहीं बता सकते कि ये इतना पॉइंट है, लेकिन वृद्धि को हम नाप कर बता सकते हैं कि अमुक व्यक्ति की लंबाई 50 किलो है, अब अमुक व्यक्ति की लंबाई 5 फीट है या 6 फीट है और उसका वज़न 50 किलो है या 60 किलो है। नेक्स्ट हमारा विकास की विशेषताएं, विकास प्रक्रिया की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। हर विकास प्रक्रिया की, जो हमारा विकास होता है जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक जो चलता रहता है हमारा विकास होता है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा समानता। समानता का अर्थ है कि संसार के प्रत्येक प्राणी का विकास एक समान रूप से होता है, अर्थात विकास की प्रक्रिया जो होती है वो समान रूप से चलती रहती है। जैसे कि हम पहले जन्म हुआ बच्चे का, जन्म होने के बाद पहले उसकी शैशवावस्था आई, फिर बाल्यावस्था आई, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आई, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आई। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे का जन्म हुआ, जन्म लेते ही डायरेक्ट वो किशोरावस्था में पहुंच गया। अर्थात हमारे विकास क्रम में एक समानता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास एक निश्चित नियम के अनुसार होता है और यह समानता सभी में समान होती है। इसे ही समानता कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक बालक पहले किशोर, फिर प्रौढ़ और फिर अंत में वृद्ध बनता ही बनता है। यह एक निश्चित क्रम होता है, इस क्रम को कोई भी तोड़ नहीं सकता या इस क्रम से आगे हम नहीं जा सकते।
नेक्स्ट है हमारा भिन्नता। भिन्नता का मतलब अंतर, यानी कि सभी व्यक्तियों के विकास में कुछ पक्षों में अंतर भी पाया जाता है। समानता तो होती ही होती है, लेकिन साथ ही कुछ ना कुछ अंतर भी पाया जाता है, जैसे कि हमारे व्यक्तित्व में अंतर, हमारे फेस के स्ट्रक्चर में अंतर। सबका फेस अलग अलग होता है, अलग अलग होने के कारण ही हम सभी व्यक्तियों को पहचान सकते हैं। सबके मानसिक शक्तियाँ अलग अलग होती हैं, सबका चरित्र अलग अलग होता है, सबके संवेगात्मक पक्ष अलग अलग होते हैं। मतलब जैसे किसी व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आ जाता है, किसी व्यक्ति को गुस्सा देर से आता है, उसके संवेगात्मक पक्ष में अंतर होता है। मानसिक शक्तियों में कोई किसी काम को जल्दी कर सकता है, कोई किसी अन्य काम को जल्दी कर सकता है। सभी कामों को करने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। अर्थात हमारा विकास जो होता है उसमें प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा निरंतरता। निरंतरता अर्थात विकास में के क्रम में एक निरंतरता पाई जाती है। विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका एक क्रम होता है, उस क्रम के अनुसार ही बच्चे का विकास होता है। जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद जब बच्चा 5 या 6 महीने का हो जाता है तब उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जब बच्चा 6 वर्ष का 5 या 6 साल का हो जाता है, जब फिर उसके दूध के दांत टूटना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह स्थायी दांत आना शुरू हो जाते हैं। यह एक निरंतर क्रम है जो कि चलता ही रहता है। जैसे कि हमारी लंबाई भी निरंतर रूप से समान गति के रूप में चलती रहती है। हमारे विचार, हमारे संवेग, हमारी भावनाएं में भी निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। विकास की हमारी जो गति होती है उसमें कभी तीव्रता आ जाती है और कभी थोड़ी सी कमी आ जाती है। जैसे कि हमने देखा शैशवावस्था में हमारा विकास और पूर्व बाल्यावस्था में, अर्थात 5 वर्ष तक जो हमारा विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। उसके बाद 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक हमारे विकास की गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है, और उसके पश्चात फिर 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक हमारा जो विकास होता है वो दोबारा से तीव्र गति से होना शुरू हो जाता है। यह निरंतरता हमारी चलती रहती है, और सभी विकास अवस्थाओं के अपने अपने कुछ विशेष गुण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विकास की प्रक्रिया का आयु से संबंध। अर्थात हमारी जो विकास की प्रक्रिया होती है वो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है विकास की प्रक्रिया का आयु से संबंध। अर्थात हमारी जो विकास की प्रक्रिया होती है उसका आयु से संबंध होता है। प्रत्येक आयु का अपना एक निश्चित नियम होता है, उस नियम के अनुसार ही हमारा विकास होता है। शैशवावस्था में हमारा विकास तीव्र गति से, बाल्यावस्था में अर्थात 6 वर्ष से 12 वर्ष तक यह विकास मंद गति से, और 12 वर्ष से 18 वर्ष तक यह विकास फिर तीव्र गति से होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है बालक विकास की प्रक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। ये सब हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इन्हें, लेकिन हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। विकास की प्रक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। जब हमारा विकास होता है तो उस विकास में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं, और यह परिवर्तन सभी आयु पर अलग अलग होते हैं। फर्स्ट परिवर्तन है हमारा आकार में परिवर्तन। आकार तो आपको पता ही है, जैसे कि हमारी लंबाई का बढ़ना, हमारे वज़न का बढ़ना, हमारे शरीर के अंगों का बढ़ना। शारीरिक परिवर्तन तो हमारे होते ही होते हैं, साथ ही साथ हमारे मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे हृदय, फेफड़े, नाड़ी व पेट में भी परिवर्तन होते जाते हैं। मानसिक परिवर्तनों में हमारी स्मृति अर्थात हमारी याद रखने की क्षमता, हमारे तर्क करने की क्षमता, कल्पना करने की, चिंतन करने की क्षमता आदि में भी परिवर्तन होते जाते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इन सब का आकार बढ़ता जाता है। यानी कि हम जब बड़े हो जाते हैं तब हम ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकते हैं, लेकिन छोटा बच्चा ज़्यादा चीज़ों को एक साथ याद नहीं रख सकता। कल्पनाएं भी, जो बड़ा व्यक्ति है उसकी कल्पनाएं अलग तरह की होती हैं, एक छोटा बच्चा होता है उसकी कल्पनाएं अलग तरह की होती है। जैसे जैसे हमारी आयु में परिवर्तन आता जाता है या जैसे जैसे हमारा विकास होता जाता है वैसे वैसे हम में शारीरिक व मानसिक रूप से परिवर्तन होते जाते हैं, यानी कि उनके आकार में परिवर्तन होता जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन अर्थात आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा है, जब हम उसे देखते हैं
तो हमें ऐसा लगता है कि उसका सिर उसके शरीर बाकी अंगों की अपेक्षा सिर उसका बड़ा दिखाई देता है, अर्थात हमें उसका सिर ही सिर दिखाई देता है, क्योंकि जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय उसके सिर का अनुपात उसकी बॉडी के उसके शरीर का 25% होता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं अर्थात हम पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, तब हमारे सिर का अनुपात हमारे ओवरऑल बॉडी के 10% होता है, यानी कि अनुपात में भी परिवर्तन होता जाता है। सिर हमारा, क्योंकि हमारे सभी चीज़ें मस्तिष्क से संबंधित सभी का विकास हो चुका होता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होना शुरू होता है। इसी तरह से हमारे हृदय व फेफड़ों के वज़न में भी वृद्धि होती जाती है, वो गुना में बढ़ते जाते हैं, अनुपातिक रूप से उनमें परिवर्तन आते जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड है हमारा पुराने लक्षणों का लोप। पुराने लक्षणों का लोप अर्थात छोटा बच्चा जो होता है बहुत से ऐसे काम है जो वो कर सकता है, लेकिन अगर हम बड़े होने के बाद चाहें तो हम नहीं कर सकते। जैसे कि छोटा बच्चा पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल सकता है, लेकिन बड़ा व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। छोटा बच्चा घुटनों के बल चलता है, धीरे धीरे हाथ पैर चलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये सब क्रियाएं हमारी अपने आप ही समाप्त होती जाती हैं। ये होता है हमारा पुराने लक्षणों का लोप, यानी कि जो कार्य हम छोटे बचपन में करते हैं वो हम बड़े होकर नहीं कर सकते। जो हमारे शुरुआती लक्षण हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे वो लक्षण हमारे समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमारे दूध के दांत टूट जाते हैं, उनकी जगह यह स्थायी दांत आ जाते हैं, यानी कि परमानेंट टीथ आ जाते हैं। इसी तरह से घुटनों के बल चलना, हमारे हाथ पैरों का हिलाना, किसी भी अंग वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे शरीर को झुकाना आदि सब लक्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा नवीन लक्षणों को ग्रहण करना। अर्थात जब हम बड़े होते जाते हैं तो हम नए लक्षणों को ग्रहण करते जाते हैं। हमारे पुराने लक्षण तो समाप्त होते जाते हैं और नवीन लक्षण हमारे आते जाते हैं। जैसे कि हमारे नए दांत आ जाते हैं, नए दांत यानी कि परमानेंट टीथ आ जाते हैं। किशोरावस्था के संबंधित परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। शारीरिक परिवर्तन के अतिरिक्त हमारे मानसिक परिवर्तन जैसे कि जिज्ञासा, नैतिकता, सहनशीलता, धार्मिकता और स्वतंत्रता की भावना भी हमारे अंदर आती जाती है। छोटा बच्चा जो होता है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे ही स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करना शुरू कर देते हैं, अर्थात हम नए लक्षणों को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। तो हमने पढ़ा कि विकास व वृद्धि में क्या अंतर होता है, विकास की प्रक्रिया की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और विकास की प्रक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं।